ओम शांति। गीता का छठा अध्याय हमें योग को विभिन्न रूप से कैसे अभ्यास किया जाए, उसमें बाधाएं क्या हैं, कौन योगी बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, क्या क्या उससे फायदे हैं, ये सब बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर रहा है। योग अभ्यास से मनुष्य निर्भय बनता है, संतुष्ट होता है। देखिए, यदि ये दो चीजें मनुष्य के अंदर आ जाएं तो अनेक मानसिक रोग समाप्त हो जाएं, समाज की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएं। मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता। देख लीजिए आप, प्रैक्टिकल में दो युवक युवतियों की शादी होती है, थोड़े दिनों में असंतोष उभरने लगता है, संतुष्ट नहीं होते, अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते। भय के कारण क्या होगा, अनेक मानसिक रोग पनप रहे हैं संसार में। संतुष्ट नहीं रहते लोग, इतने नंबर चाहिए थे, इतने मार्क्स आने चाहिए थे, 2 मार्क्स कम आ गए, असंतोष बढ़ गया है। कामनाएं थी बहुत अच्छी चीज प्राप्त करने की, नहीं पूर्ण हुई, असंतोष बढ़ गया है। कई समस्याएं उससे बढ़ती हैं। मनुष्य टेंस होके घर में आता है, गुस्सा घर में उतार देता है। जो बच्चे माँ बाप के प्यार की इंतजार करते हैं, उनको गुस्सा झेलना पड़ता है। तो बहुत अच्छे महावाक्य हैं, हे अर्जुन, आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। देखिए, आत्मज्ञान दिया है, ये नहीं कहा मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु, हालांकि बात वही है, लेकिन शब्द यूज किया आत्मा, क्योंकि यदि आत्मा यानी मनुष्य विकारों में रत है, वो पाप कर्म कर रहा है, वो दूसरों को कष्ट दे रहा है, तो वो अपना ही शत्रु है। और वो आत्मकल्याण कर रहा है, वो साधनाओं में भी समय दे रहा है, विचारों को शुद्ध कर रहा है, दूसरों को सुख दे रहा है, समाज में प्रेम का माहौल बना रहा है, वो अपना ही मित्र है। देखिए, अगर इनको हम फॉलो कर लें तो कितनी समस्याओं का निदान हो जाए। हर मनुष्य अपना मित्र बन जाए, दूसरों को अपना मित्र बनाए, अपने मित्रों की संख्या बढ़ाए, शत्रुओं की संख्या घटाता चले, कितनी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। तो हम योग युक्त हों। कौन योग युक्त हो सकते हैं? जो योग कर रहे हैं, जो दुनिया में भी भिन्न भिन्न तरह की साधनाएं कर रहे हैं, उन सब के लिए ये अध्याय बहुत ही काम का है। जिनमें समभाव है, आत्मिक भाव, सब आत्माएं हैं, जिन्होंने ये दृष्टि बना ली है, सब शरीरों में एक एक आत्मा बैठी है, उनका चित्त एकाग्र भी हो जाता है और वो सहज ही योग का सुख लेने लगते हैं। जिनमें संग्रह वृत्ति नहीं है, अर्थात बहुत चीजें इकट्ठा करना, पदार्थों के पीछे मन को भटकाए रखना, आवश्यकता से 10 गुनी चीजें जमा कर लेना, ऐसे लोग भी योगी नहीं बन सकते हैं। बहुत अच्छी एक बात है, जो मनुष्य बहुत खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, जो मनुष्य बहुत सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योगी नहीं बन सकते। अब ये देखिए, दोनों चीजें इतनी सुंदर गुह्य बताई हैं। कई योग के मार्ग पे चलने वाले लोग भोजन छोड़ देते हैं, सफल नहीं होंगे, क्योंकि भोजन छोड़ने से ब्रेन कमजोर होगा, शरीर कमजोर होगा। कई लोग नींद बहुत कम करने लगते हैं, उससे भी ब्रेन वीक पड़ जाएगा। कई लोग फिर ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाने से बीमारियां पैदा होंगी, ब्रेन डल हो जाएगा। ज्यादा सोते हैं, उसके कारण भी ब्रेन भी डल होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, चुस्ती भी नहीं रहेगी मनुष्य के पास। देर से मनुष्य उठेगा तो उसके विचार भी भारी भारी होंगे। सवेरे उठने वाले के विचार बहुत रिफाइन, बहुत सुखदायी, बड़े आनंदकारी होते हैं। तो ऐसे दोनों ही लोग योगी नहीं बन सकते। जो जीवन में संतुलन रखते हैं, वही योगी बन सकते हैं। कर्म इंद्रियों को जीतने वाले ही योगी बन सकते हैं। ये बात तो बार बार आ रही है श्रीमद् भगवत गीता में।
कर्मेंद्रियों को जीतना है। आंखें क्या देखें क्या न देखें, बहुत ध्यान देना है इस पर। बुरी दृष्टि रखने से कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं, घर घर में बढ़ रही हैं, समाज और देश में बढ़ रही हैं। बुरे वचन सुनने से, एक दो की चुगली निंदा करने से कलह हो जाते हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं। मुख से कटु वचन बोलने से तो कितनी समस्याएं बढ़ रही हैं संसार में। तो योगी भी जिनको बनना है, परमात्म मिलन का सुख लेना है, उनको इन कर्मेंद्रियों को जीत ही लेना चाहिए। बहुत सूक्ष्म एक बात कही है। वो मनुष्य जो पाप रहित है वही योग रूढ़ हो सकता है, योग युक्त हो सकता है। पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, सूक्ष्म हो या मोटा हो, परमात्मा मिलन का सुख नहीं लेने देता, क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है, अति निर्मल। केवल पुण्य आत्माएं ही उससे योग युक्त हो सकती हैं, और पाप के कारण तो सारी समस्याएं संसार में हैं। पाप ही पाप हो रहा है, तो हमें पाप रहित भी होना है। हम अपने सूक्ष्म पापों पर बहुत ध्यान दें। सूक्ष्म पाप क्या होते हैं? किसी को डिस्टर्ब कर देना, बुरे वचन बोलना, दूसरों से ईर्ष्या रखना, उनकी निंदा करना, किसी को आगे बढ़ते देख खुश न होना, एप्रिशिएट न करना, दूसरों को मुख से कटु वचन बोलकर दुख देना, ये सब सूक्ष्म पाप हैं। थोड़ी बहुत चोरी का संस्कार, झूठ बोलने का संस्कार, ये सूक्ष्म पाप हैं जिनसे आत्मा की शक्तियां, मन की शक्तियां छीन पड़ती हैं और मनुष्य योग युक्त नहीं हो सकता। तो हमें याद रखना है, मन भी हमारा निर्मल हो तब वो एकाग्र होगा, बुद्धि भी हमारी स्ट्रांग हो, हेल्दी माइंड जिसे लोगों ने कहा है, तब कोई मनुष्य अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकता है, वो योग युक्त हो सकता है। और ये जो योग है ये दुखों का नाश करने वाला है। बहुत ही अच्छी बात कही है। तो संसार में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर सफलता सदा देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में शांति रहे, प्रेम रहे, बहुत अपनापन रहे, तो आप योग का अवलंबन करें, योगी बने। ये कठिन काम नहीं है, इसके लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोड़ना है उन बुराइयों को जो मन को भटकाती हैं, छोड़ना है उन आसक्तियों को जो हमारे मन को बहाव में बहा ले जाती हैं। ऐसा यदि हम करते हैं तो योग का सुख भी मिलेगा। जो योग अभ्यास कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। हमें कामनाओं का त्याग करना है, व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त होना है, कर्मेंद्रियों के रसों को जीतना है और मन को बार बार के अभ्यास के द्वारा एकाग्र करना है। साथ साथ पुण्य कर्म करने हैं, पाप रहित होना है। तब इस सर्वश्रेष्ठ योग का हमें परम सुख प्राप्त होगा। हम परमात्मा के समीप पहुंचेंगे, उसकी शक्तियां हमें प्राप्त होंगी और हम जीवन के हर फील्ड में खुश रहेंगे, सफल रहेंगे और जो कुछ होगा उसे स्वीकार करने की शक्ति भी हम में आ जाएगी। ओम शांति।